जय हिंद दोस्तों, रक्षी खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। 4 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। सबसे पहली जानकारी है नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जैसा आपको पता है डीओपीटी ने एक लेटर निकाला था नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। तो दोस्तों कुछ और जानकारियां मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में, डीओपीटी के लेटर के बारे में। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा ऑनरी नैब सूबेदार हवलदारों की पेंशन के बारे में। रिकॉर्ड ने कुछ बैंकों को लेटर लिखा है कि पेंशनर्स को सही पेंशन दी जाए, वो भी ऑनरी नायब सूबेदार रैंक की, वो भी 8% इंटरेस्ट रेट के साथ। पुराना एरियर भी दिया जाए एएफटी के निर्णय के अनुसार। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण ये लेटर है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। कुछ जानकारियां जुड़ी हैं। खुशखबरी, भारत सरकार ने डीएडीआर की घोषणा कर दी, जैसा मैंने आपको कहा था। तो इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। फिर दोस्तों एक जजमेंट है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि पेंशनर्स को सारे बेनिफिट मिलेंगे रिटायरमेंट के बाद। जी हाँ दोस्तों, तो इस पर एक जजमेंट है, वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको समझाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है डीओपीटी का अभी फाइनल आदेश नहीं आया है नोशनल इंक्रीमेंट पे। जब तक फाइनल आदेश नहीं आता, जब तक पेंशनर्स कोर्ट केस करके नोशनल इंक्रीमेंट ले सकते हैं। दोस्तों जैसा आपको पता है डीओपीटी की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था 14 अक्टूबर 2024 को। जी हाँ दोस्तों, और इस लेटर के मुताबिक आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अगर आप जून में रिटायर हुए तो आपको जुलाई का इंक्रीमेंट मिलेगा, अगर आप दिसंबर में रिटायर हुए तो आपको जनवरी का इंक्रीमेंट मिलेगा। लेकिन दोस्तों मिलेगा उन्हें ही जो कोर्ट केस करेंगे, क्योंकि डीओपीटी ने अभी कोई फाइनल ऑर्डर नहीं निकाला है। जैसे मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था, ये अभी एक अंतरिम आदेश है, बीच का आदेश है, फाइनल आदेश नहीं है। तो दोस्तों जो कोर्ट केस करेगा उन्हीं को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। 14 अक्टूबर 2024 का आदेश फाइनल आदेश नहीं है। तो दोस्तों इस लेटर को आप फाइनल मत मानिए। डीओपीटी दोस्तों अभी ऑर्डर यहां पे फाइनल नहीं कर सकती, क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट पे कुछ केस चल रहे हैं कोर्टों में। तो दोस्तों अगली जो सुनवाई है वो नवंबर में होगी। उसके बाद दोस्तों डीओपीटी एक फाइनल ऑर्डर पेश करेगी आपको लिए। जी हाँ दोस्तों, तो थोड़ा आप वेट करिए। अगर आपको जल्दी चाहिए नोशनल इंक्रीमेंट तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट का जजमेंट लाइए, डिपार्टमेंट को दीजिए, तब आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। और जितने भी पहले केस सेटलमेंट हुए नोशनल इंक्रीमेंट पे, उन पेंशनर्स को नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। 5 ऑनरी नैब सूबेदारों ने किया एएफटी चंडीगढ़ में कोर्ट केस। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऑनरी नैब सूबेदार थे जिनको हवलदार की पेंशन मिल रही थी। तो दोस्तों ऑनरी नैब सूबेदारों ने कुछ ग्रुप बनाए, 5 से 6 ऑनरी नैब सूबेदार थे, ये 2006 से पहले आए थे। दोस्तों इन्होंने एएफटी चंडीगढ़ में कोर्ट केस किया ऑनरी नैब सूबेदार की पेंशन लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, 2006 से ये पहले आ गए थे पेंशन। 4-5 महीने बाद इनको ऑनरी ग्रांट हुई, उसके बाद इनका पीपीओ भी जनरेट हुआ, लेकिन ऑनरी नैब सूबेदार की इनको पेंशन नहीं दी गई। तो दोस्तों जजमेंट इनके पास है, और दोस्तों ये जजमेंट इन ऑनरी नैब सूबेदारों ने भेजा रिकॉर्ड को। तो दोस्तों रिकॉर्ड ने कुछ बैंकों को लेटर लिखा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लेटर दिखा रहा हूं। ये लेटर है 20 सितंबर 2024 का। रिकॉर्ड ने ये लेटर लिखा है यूको बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, पंजाब नेशनल बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक मीरपुर को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। यानी जो पेंशनर्स, जो ऑनरी नैब सूबेदार इन बैंक से पेंशन ले रहे थे, तो दोस्तों रिकॉर्ड ने इन बैंक को लिखा है कि एएफटी के जजमेंट के अनुसार, यानी जो जजमेंट इन पेंशनर्स के फेवर में आया उसके आधार पे 8% इंटरेस्ट रेट के साथ आप पूरा इनका एरियर का भुगतान करें। जी हाँ दोस्तों, काफी बड़ी बात है दोस्तों ये, क्योंकि कई पेंशनर्स के जजमेंट उनके पास हैं, कई बार वो लागू नहीं करते डिपार्टमेंट वाले, पीसीडीएस, स्पर्श, रिकॉर्ड। तो दोस्तों ये लागू करने के लिए रिकॉर्ड कई बार आपके लिए लेटर लिखता है पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, और यह भी लिखता है कि जो कोर्ट का आदेश है जिसमें लिखा हुआ है कि 4 महीने के अंदर अगर कोई पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपका काम नहीं करती, एरियर नहीं देती, पेंशन नहीं देती, तो दोस्तों विद इंटरेस्ट आपको फिर दिया जाएगा। तो दोस्तों यही बात इस लेटर में लिखा हुआ है। तो जितने भी ऑनरी नैब सूबेदार है 4 से 5 इन बैंकों से पेंशन लेते हैं, तो दोस्तों बैंक अब विद इंटरेस्ट 8% के साथ इनको पूरा भुगतान करेगा पेंशन का। यानी दोस्तों इनको पहले हवलदार की पेंशन मिल रही थी, ऑनरी ग्रांट हो गई थी, लेकिन ऑनरी नैब सूबेदार की पेंशन नहीं मिल रही थी। इसके बारे में पहले वीडियो भी मैंने बनाया था। काफी ऐसे ऑनरी नैब सूबेदार हैं जिनको ऑनरी मिल गई, लेकिन हवलदार की पेंशन वो ले रहे थे, बल्कि मिलनी चाहिए थी लेवल 6 की ऑनरी नैब सूबेदार की।
तो दोस्तों पूरा केस सेटलमेंट हो चुका है और अब रिकॉर्ड ने लेटर लिखा है बैंकों को। तो दोस्तों अब बैंक 8% इंटरेस्ट रेट के साथ इनको पूरा पे करेंगे एरियर, और पेंशन भी ऑनरी नैब सुविधा की मिलेगी। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, अगर आपको इंटरेस्ट लेना है, यानी अगर आपका कोई बकाया पहले नहीं मिला और अगर आप इंटरेस्ट लेना चाहते हैं उस बकाये पर, तो आप कोर्ट का रास्ता देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कोर्ट के आदेश में साफ लिखा हुआ होता है कि अगर कोई पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी आपको 4 महीने के अंदर आपका पेमेंट सेटलमेंट नहीं करती, तो उसके बाद विद इंटरेस्ट देना होगा पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, चाहे वो बैंक हो चाहे फिर कोई दूसरी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी हो। दोस्तों तो इनके हक में ये फैसला है और बैंक अब भुगतान करेगा पूरा एरियर का विद इंटरेस्ट 8% के साथ। तो दोस्तों ऐसी आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको इंटरेस्ट लेना है पुराने एरियर पे, तो आप कोर्ट का जजमेंट लगा सकते हैं, कोई रेफरेंस लगा सकते हैं जिसके बेस पर आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। क्योंकि दोस्तों अब पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी अब कोई इंटरेस्ट नहीं देती जब तक उसको बोला ना जाए। वो सिर्फ पूरा बकाया दे देती है लेकिन विद इंटरेस्ट नहीं देती। हालांकि वो लेट कर देती है पेमेंट में, ये दिक्कत की बात है। लेकिन आपको अगर जेन्युइन हक चाहिए तो फिर आप कोर्ट का रास्ता देख सकते हैं। फिर दोस्तों अगली जानकारी की तरफ, जुलाई से बढ़ने वाला डीए 53% की घोषणा हो गई आज। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 दिन 5 दिन पहले मैंने आपको पहले बता दिया था कि 16 अक्टूबर को यानी आज मीटिंग होगी, कैबिनेट मीटिंग। तो दोस्तों उस मीटिंग में डीएडीआर की फाइनली घोषणा हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने आपको कल बताया था, यूनियन कैबिनेट मीटिंग विल बी हेल्ड ऑन 16 अक्टूबर। आज का बताया था कि आज मीटिंग होनी है। तो दोस्तों जितनी मैं खबर देता हूं वो 100% बिल्कुल सही होती है। लेकिन फिर भी दोस्तों पेंशनर्स लिखते हैं कि सर आप झूठी न्यूज बनाते हो, आपकी न्यूज बेकार है, मतलब पता नहीं उल्टा सीधा बोलते हैं। दोस्तों एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, जो भी मैं खबरें देता हूं सारे लेटरों के बेस पर, डॉक्यूमेंट के बेस पर देता हूं और बिल्कुल सही जानकारी देता हूं। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली उन पेंशनर्स के मुंह पर खुद ही तमाचा लग गया। जी हाँ दोस्तों, जो मुझे उल्टा सीधा बोल रहे थे, ऑटोमेटिक खुद ही उनके मुंह पर तमाचा लग गया आज की तारीख में। क्योंकि दोस्तों मेरी जानकारी के अनुसार, जैसा मैंने बताया था, आज डीएडीआर की घोषणा हो गई है। 3% आपका बढ़ा दिया गया है। जितने भी मैंने आपको पहले न्यूज दी है बिल्कुल सही दी है। 53% ही मैं आपको बोल रहा था शुरू से लेके आखिरी तक, 3% की मैं आपको बढ़ोतरी बोल रहा था। और आज गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने डीएडीआर की घोषणा कर दी है, वो भी 3% बढ़ाया है, 53% हो गया है जुलाई से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर। तो दोस्तों ये आप कमेंट देख रहे हैं, ये सब उल्टे सीधे कमेंट किए हैं पेंशनर ने। ज्यादा पेंशनर्स नहीं है, 2% 3% पेंशनर्स है जो हर एक वीडियो में उल्टा सीधा बोलते हैं। दोस्तों आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं पेंशनर्स, कभी आप 4% बोलते हो, कभी 5% बोलते हो। दोस्तों मैंने कभी 4% बोला ही नहीं कि भारत सरकार 4% देगी आपको, 4% बढ़ाएगी, 54% देगी, ऐसा मैंने कभी बोला ही नहीं। आप पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए। फिर दोस्तों नीचे लिखते हैं कोई कि रक्षित खन्ना झूठ मत बोला करो डीएडीआर पे। दोस्तों मैंने झूठ कभी बोला ही नहीं, जो मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल सही खबर बताता हूं। और उसी के बेस पर गवर्नमेंट ने आज डीएडीआर की घोषणा भी कर दी, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था और पहले भी बताया था। फिर दोस्तों जब पेंशनर्स को समझ में आता है कि रक्षित खन्ना सही बोला, तो दोस्तों नीचे फिर कमेंट करके बोलते हैं योर न्यूज राइट, आपकी जो न्यूज है वो बिल्कुल सही थी। यानी पेंशनर्स खुद ही शर्म से नीचे झुक जाते हैं। मैं सब पेंशनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ 1%, 2%, 3% पेंशनर की बात कर रहा हूं जो दोस्तों गलत बोलते हैं। अब आप खुद ही समझ लीजिए कौन गलत बोलता है। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि 90 से 95% पेंशनर्स चैनल पे विश्वास करते हैं, वीडियोस पे विश्वास करते हैं, तो मुझे खुशी है। बाकी 2% 3% क्या बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फिर दोस्तों मैं आपको इसी पे कुछ जानकारी दूंगा। जुलाई से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर 53% तो हो गया, अब 3 महीने का एरियर मिलेगा जल्द दिवाली से पहले। जी हाँ दोस्तों, घोषणा तो हो गई, 1-2 दिन और 3-4 दिन बाद दोस्तों लेटर भी आ जाएगा डीएडीआर पे, और फिर दोस्तों इसी का भुगतान यानी 3 महीने का भुगतान आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये पॉसिबल है कि दिवाली से पहले आपको इसका एरियर दे दिया जाए, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर का, और जो अक्टूबर की पेंशन है वो आपको 53% डीएडीआर के साथ मिल जाए। ऐसी बहुत संभावनाएं हैं। ऐसा दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अक्टूबर की पेंशन 53% डीएडीआर के साथ मिल सकती है। हालांकि दोस्तों इसका कंफर्मेशन 20 तारीख के बाद होगा, जब स्क्रॉल अपडेट हो जाएगा। इसकी भी जानकारी मैं आपको बीच बीच में देता रहूंगा, लेकिन फिलहाल 53% की घोषणा हो गई है, जैसा मैंने आपको बताया था। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। फिर दोस्तों पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का साफ आदेश है, पेंशनर्स के सारी बेनिफिट जैसे पेंशन, ग्रेजुटी कम्यूटेशन, रिटायरमेंट की डेट के बाद से मिलेंगे, ना कि कोर्ट की तारीख के बाद से। जी हाँ दोस्तों, एक पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का एक साफ आदेश था जिसमें बताया गया है कि पेंशनर्स के जो भी एंटाइटलमेंट है वो रिटायरमेंट के बाद से ही मिलेंगे। जैसे जब पेंशनर रिटायर हुआ उसके बाद पेंशन भी,
ग्रेजुएटी भी, लीव इनकैशमेंट, सब कुछ पेमेंट कर दिया जाएगा पेंशनर्स को। लेकिन दोस्तों कई बार होता क्या है कि जो कोर्ट का आदेश होता है, जैसे पेंशनर्स को कुछ मिला नहीं तो वो कोर्ट चले जाते हैं। तो दोस्तों कई बार कोर्ट का जो आदेश जो होता है उसके बाद से पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी पेमेंट करती है, यानी कोर्ट का जो आदेश होता है उसकी डेट मेंशन कर दी जाती है। ये गलत है। पुराना सारा बकाया देना चाहिए पेंशनर्स को जब से वो रिटायर हुआ है। तो दोस्तों बहुत अच्छा जजमेंट है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का, और इसके मुताबिक दोस्तों जो भी आपके पेंशनरी बेनिफिट्स हैं, जो भी एंटाइटलमेंट है, वो आपको रिटायरमेंट की डेट के बाद से दिए जाएंगे, ना कि कोर्ट की डेट के बाद से। क्योंकि दोस्तों कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं वो कभी भी आ जाते हैं, तो पेंशनर्स को हम बेनिफिट कोर्ट के जजमेंट के बाद से क्यों दें, बल्कि मिलना चाहिए रिटायरमेंट के बाद से। पुराना एरियर भी सारा कुछ देना चाहिए। तो दोस्तों यही सब इस जजमेंट में लिखा हुआ है। एक पूरा नोट है, एक न्यूज है जो शेयर करिए मैंने आपके साथ। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है ये। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती है इस चैनल के माध्यम से। वीडियो को आप शेयर करिए और चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।